नमस्कार, यूपी अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। उत्तर प्रदेश में आज रामनवमी मनाई जा रही है और रामनवमी के पावन पर्व पर ही हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना हुई थी। हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। आज 20वां स्थापना दिवस पीलीभीत में भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज हमारे साथ मौजूद है पीलीभीत से ठाकुर मनीष सिंह, जिला अध्यक्ष है हिंदू युवा वाहिनी के। उनसे हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। इससे पहले हम बता दें कि पीलीभीत में हिंदू युवा वाहिनी को एक नई पहचान देने का काम ठाकुर मनीष सिंह ने किया है। विपक्षी सरकारों के समय वो यहाँ पर काम किया और उन्होंने युवाओं को एकजुट किया और कहीं ना कहीं जो वर्ष 2017 का चुनाव था उसमें एक बड़ी जीत दिलाने का काम भी किया था। लेकिन उनके जुड़ने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी बीसलपुर पीलीभीत में मजबूत होती रही और एक समय ये आ गया कि पीलीभीत में अब विपक्ष नजर नहीं आता है। आज हम उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका मनीष जी। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। ठाकुर साहब, सबसे पहला सवाल हमारा ये रहेगा कि हिंदू युवा वाहिनी को एक मजबूत स्थिति पर आज आपने खड़ा कर दिया, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? ये सब हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का सहयोग है। अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता है। उन्हीं के सबके सहयोग से हमने हिंदू युवा वाहिनी को इस शिखर तक पहुंचाने के कार्य को कर पाया हूं और आगे भी हम लोग इस संगठन को विस्तार देंगे। घर घर में एक हिंदू युवा वाहिनी का कार्यकर्ता बने, ये हम लोगों का प्राथमिकता रहेगी। करीब 2012 के बाद से आप यहाँ पर हिंदू युवा वाहिनी में सक्रिय रहे और 16 तक आप सही से यहाँ पर जुड़ गए थे। क्या कुछ कहेंगे, इन बीच क्या कुछ समस्याएं रही थी? समस्याएं तो खैर आती हैं, लेकिन कहते हैं ना, संघर्ष जीवन है, तो समस्याओं का सामना करके ही व्यक्ति जो है निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। विपरीत परिस्थितियां हमको बहुत कुछ सिखाती हैं। उन्हीं सबको सीखते हुए अब तो सत्ता है, फिर हम लोग की सरकार है और दूसरी बार भी आज पूज्य महाराज जी की सरकार बनी है। हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं। हिंदू युवा वाहिनी के सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग विशेष रूप से बहुत रहता है और इसी तरह से हम लोग कार्य कर पाते हैं। आज रामनवमी के पावन पर्व पर हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना हुई थी, क्या कहेंगे? आज क्या कुछ प्रोग्राम किए गए हैं विषय? आज हम लोगों ने हिंदू युवा वाहिनी के स्थापना दिवस पर सब लोगों ने सामूहिक रूप से यहाँ पर उपस्थित होकर एक दूसरे को यहाँ पे बधाई दी। भगवान श्री राम का दीपोत्सव कार्यक्रम रहा। शाम को हम लोग बाबा गुलेश्वरनाथ मंदिर पर जाकर के दीपोत्सव करेंगे और हम लोग का हिंदू युवा वाहिनी में ये भगवान श्री राम के नवमी के दिन भगवान श्री राम का पूजन और हिंदू युवा वाहिनी के स्थापना दिवस पर 20वां स्थापना दिवस है, क्योंकि 1998 में जब महाराज जी ने सबसे पहले चुनाव जीता था, उसके बाद 2002 में इस पवित्र श्री राम नवमी के दिन हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया था। आज हम लोगों को 20 वर्ष से हिंदू युवा वाहिनी में स्थापना दिवस को हो गए हैं, इसलिए हम लोग बहुत उत्साहित हैं, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। आज कन्या भोज का भी कार्यक्रम था, इसलिए थोड़ा सा सब कार्यकर्ता और पदाधिकारी बंधु थोड़ा इसमें भी व्यस्त रहे और बाकी हम लोग के विभिन्न कार्यक्रम चलते रहते हैं समर्था सहभोज के माध्यम से। आज यहाँ पर संगठन का विस्तार भी किया गया है, कुछ क्या क्या? हाँ, संगठन का विस्तार आवश्यक है, समय समय पर परिवर्तन भी आवश्यक है, क्योंकि कुछ दिनों से हमारे संगठन के जो पूर्व पदाधिकारी थे वो थोड़ा सा कार्य नहीं कर पा रहे थे। कोई ना कोई बिजनेस में लग गया था, कहीं निष्क्रिय हो गए थे। तो अभी नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है और जो कार्यकर्ता थे पहले के नगर अध्यक्ष और प्रभारी, उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हम लोग के द्वारा दी गई हैं और बहुत जल्दी उसकी घोषणा कर दी जाएगी। और नवनियुक्त नगर अध्यक्ष हम लोगों ने प्रतीक तिवारी जी को बनाया है। युवा हैं, तेज तर्रार हैं। हम लोग को ये विश्वास है कि इनके नेतृत्व में नगर में हर एक वार्ड के अंदर, हर एक घर के अंदर एक हिंदू युवा वाहिनी का कार्यकर्ता बनेगा। हम लोग इसी विश्वास के साथ इनको नगर अध्यक्ष बना करके इनको जी बहुत अच्छा कार्य करेंगे और महाराज जी की योजनाओं को और उनके नेतृत्व में किए जा रहे सभी हिंदुत्ववादी कार्यों को बहुत मजबूती के साथ और घर घर जाकर एक हर घर में एक एक कार्यकर्ता को बनाएंगे और संगठन को बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। कपिल देव जी, क्या कहेंगे पीलीभीत में हिंदू युवा वाहिनी के? हिंदू वाहिनी पीलीभीत में जो सन 2012 के बाद अभी तक जो कार्य किए हैं हिंदू वाहिनी ने, वो एकदम निष्पक्ष किए हैं। किसी कोई दबाव किसी का नहीं है कि किसी गरीब को सताया हो किसी हमारे कार्यकर्ता ने या किसी पदाधिकारी ने, ऐसा कुछ नहीं है। और हिंदू वाहिनी को हम लोग और ऊर्जावान बनाने के लिए नई कार्यकारिणी प्रतीक तिवारी को नगर की टीम सौंप रहे हैं। जनता की लड़ाई लड़ती आई है हिंदू युवा वाहिनी। हिंदुओं ने हमेशा गरीबों का साथ और सहयोग किया है
और जनता की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहती है। और हमें पूर्ण विश्वास है हमारे अध्यक्ष जी प्रतीक तिवारी जी बहुत अच्छा कार्य करेंगे और इन पे पूरा विश्वास है। और अब मुझे लगता है कि इनकी अध्यक्षता में उन लोगों को अब अपनी बुद्धि बिल्कुल ठीक करनी चाहिए। जिन लोगों की बुद्धि अभी तक भ्रष्ट थी उनकी बुद्धि को पूरा तरीके से सही करेंगे, उसका पूरा सहयोग हम लोग करेंगे और पूरे बढ़िया करके ऊर्जा के साथ। देखिए, एक सवाल आपसे हमारा लास्ट ये था, हिंदू युवा वाहिनी में बीच में कई समस्याएं आई हैं, ऐसी आपने भी झेली हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? उसमें कुछ नहीं कहना, परिवार है, परिवार के अंदर विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं। और परिवार के जो मुखिया हैं, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अशोक कुमार सिंह जी, हमारे मंडल के प्रभारी श्री विवेक सिंह जी, बहुत अच्छे आदर्श व्यक्ति हैं। उन्होंने हम लोग के अंदर परिवार की जो समस्याएं थी उनको कई हद तक बैठ करके परिवार में ही सुलझाने का कार्य कर दिया है। अब कोई समस्या हम लोग इस वक्त हम मौजूद थे हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों के बीच। जिलाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद थे, महामंत्री सहित तमाम पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मुद्दों पर बात हुई। पीलीभीत में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने किस तरह से हिंदू युवा वाहिनी को मजबूत किया, इस पर भी विशेष चर्चा हुई है। पीलीभीत में आज बीसलपुर नगर अध्यक्ष प्रतीक तिवारी को बनाया गया, इसको लेकर काफी चर्चा है नगर में। और युवा और तेज तर्रार नगर अध्यक्ष बनाए, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज हिंदू युवा वाहिनी में शामिल हुए हैं और नगर अध्यक्ष का पद उनको मिला है। कहीं ना कहीं उम्मीद जता रहे हैं हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता की ये जो जिम्मेदारी मिली है इसको वो बड़ी ही गंभीरता के साथ इसको निभाएंगे। कैमरा सहयोगी शरद कुमार दुबे के साथ आशुतोष मिश्रा, यूपी अपडेट, पीलीभीत।